मुन्ना लोग आ चुका है किंग ऑफ द अरीना का एक और नया पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्या क्या बंद खराबा हुआ था, कैसे अपना मेन कैरेक्टर इस बंदे का पैंट फाड़ देता है और यहाँ पे रिवील होता है कि ये बंदा चीटिंग कर रहा था। जिसके बाद चुंगजंग की लड़ाई होती है इस चुएकू नाम के बंदे से, जिसने थोड़ा टक्कर तो दिया था लेकिन टिक नहीं पाया। जिसके बाद चुंगजंग इस चीटर को सबक सिखाता है और ये बंदा पैंट में ही मुद देता है। इसके बाद चुंगजंग यहाँ पे बैंगर से स्पीच भी देता है, कहता है कि अरीना में सिर्फ फेयर फाइट्स ही होंगी, चीटर की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है और अगर कोई चीटिंग करता पकड़ा गया तो उसे मैं सबक सिखाऊंगा। यानी कि चुंगजंग यहाँ पे पूरा ओरा फार्मिंग कर रहा है। अरीना में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब लोग एंजॉय करते हैं। फिर इन्हें को हम देखते हैं जो कि जेल में अपने भाई से आया होता है मिलने के लिए। यहीं पे हमें रिवील होता है कि उसका भाई है ये बंदा। अब आगे इन्हें कहता है कि स्कूल की प्रॉब्लम्स को तो मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन तभी हाने कहता है कि तू वो मत बन जो तू है नहीं। पापा ने कहा है कि वो मुझे यहाँ से जल्दी निकाल देंगे, तो तू कुछ ऐसा मत करियो जिससे फैमिली की रेप्यूटेशन को खराब ही पहुंचे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गिल्स और उसके दोस्तों पे, जहाँ पे ये मोटा आईब्रो वाला बंदा कहता है कि वक्त आ चुका है, फाइनली अब वक्त आ चुका है मेरा डेट पे जाने का। फिर हम देखते हैं इसका और जीए नाम की लड़की के चैट में वो लड़की कह रही होती है कि छुट्टी वाले दिन हम सब हैंग आउट करने चलेंगे और साथ में मेरे 2 दोस्त भी आएंगे, तो तुम भी अपने 2 दोस्त और ले आना। ये बंदा क्यूट सी शकल और आके कहता है कि चलोगे ना दोस्तों। डुइल और गिल्सू तो साफ मना कर देते हैं। गिल्सू कहता है कि यार भाई देख, मैं पहले तो ऐसा कुछ करा नहीं हूँ, और डुइल भी कहता है कि मैं तो जिम जाने वाला हूँ, तो तू अपना देख। मोटे आईब्रो वाला बंदा कहता है कि यार देखो ना, मैं मेरी बंदी बनने वाली, भाई तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं। डुइल कहता है बे तेरी नहीं बनेगी बंदी, तू कुछ भी कर ले। मोटा आईब्रो कहता है कि यार छुट्टी के दिन बुला रही है भाई, ये तो पूरा का पूरा प्योर साइन है कि वो मुझे पसंद करती है। अभी गिल्सू भी डुइल को बोलता है कि यार ग्योंगमिन की मदद तो कर ही देते, क्या पता सच में उसकी बंदी बन जाए। एंड यार लाइफ में तुम लोग भी कुछ करो ना करो, लेकिन तुम लोग भी गिल्सू जैसे एक दोस्त तो बना ही लेना जो तुम्हारी बंदी बनाने में हेल्प जरूर करेगा। अभी डुइल कहता है कि यार गिल्सू तू इसकी बात मत सुन, ये बंदा तो किसी को भी डेट कर ले पर कुछ बनने वाला नहीं है इसके साथ। ग्योंगमिन कहता है तुम सालो चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को बर्गर खिलाऊंगा, इससे अब तो चलोगे ना। डुइल बोलता है आइसक्रीम भी चाहिए, फिर ये बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है दे लूंगा वो भी। के बाद हम देखते हैं कैफे का सीन, जहाँ पे ये तीनों बैठ के उनका वेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एक एंट्री होती है एक लड़की की, जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि पता नहीं इसकी बंदी कैसे बन गई। अभी गिल्सू मेरी और तुम्हारी बिल्कुल सेम रिएक्शन है कि इस बंदे की इतनी खूबसूरत बंदी कैसे बन गई। बट देन इसकी वाली आ जाती है जो कि आते ही कहती है ओए ग्योंगमिन यहाँ मैं। ग्योंगमिन अभी इस लड़की से अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है ये है गिल्सू और ये है डुइल। ये लड़की सीधा गिल्सू के आगे आके बैठ जाती है और कहती है मेरा नाम है मी जैंग, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और गिल्सू भी कहता है कि तुमसे मिलके हाँ मेरे को भी अच्छा लगा। अभी हम देखते हैं जी ये पूछती है कि ग्योंगमिन स्कूल में कैसा है। डुइल कहता है ये तो साला लड़कियों को देखता रहता है और खाली टाइम में बस सोता रहता है, ये थोड़ी पढ़ता है स्कूल में हमारे। जी ये कहती है मुझे लगा था ट्यूशन में जैसा है वैसा स्कूल में भी होगा, बिल्कुल अच्छा लड़का। गिल्सू अभी बोर हो रहा है और साथ में कोई और भी शायद बोर हो रही है। मी कहती है गिल्सू क्या तुम हमेशा ऐसे ही शांत बैठे रहते हो। गिल्सू मन में कहता है यार विश्वास नहीं हो रहा ये लड़की मुझसे बात कर रही है क्या। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ तुम्हारी तरह बिल्कुल, और ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की पर्सनैलिटी सेम है बिल्कुल। गिल्सू बोलता है हाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन तभी डुइल कहता है कि चलो ना यार कहीं और चलते हैं, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिसाइड होता है कि ये लोग सिंगिंग रूम जाएंगे, लेकिन गिल्सू तो अपने मन में कुछ और ही कह रहा है। वो कहता है साड़ा अभी अभी तो शुरू हुआ था बात करना, इसको बीच में बोलना जरूरी था क्या यार। सिंगिंग रूम पहुंचने के बाद डुइल कहता है कि यार मेरे को थोड़ा गाना नहीं आता। लड़की कहती है हाँ जो सिंगल लोग होते हैं वो ऐसे ही तो बोलते हैं। यार तुम लोगों के भी ग्रुप में कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो इतने अच्छे गाने गाता है कि तुम सुन के ही मतलब फ्लैट हो जाते हो। ग्योंगमिन डुइल के कंधे पे हाथ रख के लड़कियों को कहता है कि तुम लोग जाओ अंदर और रूम बुक करो, हम लोग अभी अभी बाथरूम से आते थोड़ा सा। डुइल कहता है कि तुम जाओ मुझे नहीं लगी, लेकिन ग्योंगमिन कहता है साले मुझे लगी है चल। जाते जाते ये लोग रास्ते में झगड़ रहे होते हैं। ग्योंगमिन कहता है कि साले तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ और तू उससे चिपक क्यों रहा है इतना ज्यादा है। डुइल कहता है कि मैं तो बस उसके सवालों का जवाब दे रहा था, मैं तो तेरी मदद भी कर रहा हूँ, चल साले तुझे ज्यादा दिक्कत है तो आज अरीना में मिलियो मुझसे। गिल्सू इनकी लड़ाई देख के बोर हो चुका है और यहाँ से जाने लगता है। और हम पीछे जरा देखो जरा क्या हो रहा है। वो कहना कह रहा है कि तुझे लड़की के बारे में क्या पता, वो बंदा कह रहा है कि मुझे ज्यादा पता है लड़की के बारे में। गिल्सू अभी स्माइल कर रहा होता है और कहता है चलो ग्योंगमिन को बात करनी तो आती, लेकिन यार मैं तो वहाँ पे बस बाबा करे जा रहा था, बस मैं उसके बारे में थोड़ा और जान पाता। गिल्सू उन लड़कियों के पास पहुंच चुका है और पहुंचते वो देखता है कि एक लड़का हमारी लड़कियों को छेड़ रहा है। क्या कह रही है कि प्लीज रुक जाओ, हम अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का रुकता ही नहीं है। बट ये हरामी कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, इसलिए हमारे साथ चलो और थोड़े मजे भी करना, मेरे साथ और भी 2 दोस्त है और तुम्हारे साथ भी 3 हो, तो ठीक है चलो फिर मेरे साथ। गिल्सू चिल्ला के कहता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। लड़का कहता है कि ओ तुम सच में किसी का वेट कर रहे थे, लेकिन ये तो एक लूजर है, देखो यार तुम इसे छोड़ के मेरे साथ चलो, ऐसे भी मैं एक बैक्सन ग्रुप का बंदा हूँ। ग्रुप के बारे में हम तो बाद में जानेंगे, लेकिन अभी देखते हैं। गिल्सू उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की अपना पैर फैलाती है और उसे दे मारती है एक अटैक, कॉलर पकड़ती है और जुजुत्सु का एक अटैक दे मारती है। ये देख के गिल्सू को भी फट चुकी है और जी कहती है मुझे तो पहले से पता था, जब उस लड़के ने इसका हाथ पकड़ा था तभी मुझे पता चल गया था कि वो पिटने वाला है। जी गिल्सू को कहती है कि तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले संभाल लेगी, वो जितना दिखती है उतना ताकतवर है। अब ये लड़का मी पे एक अटैक थ्रो करता
है जिससे मी बच जाती है और पीछे से हमें जिए की आवाज आ रही होती है कि वो कहती है कि मैंने सुना था पहले इसके भाई ने इसे कुछ ट्रेनिंग दी थी सेल्फ डिफेंस के नाम पे। मी को देखते हैं और वो उसे कुत्ता बना बना के मार रही होती है और विद द फाइनल की मी ने इस बंदे को हरा दिया है जिससे ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। जिए कहती है कि उसका भाई भी तो तुम्हारे स्कूल में जाता है। गिल्सू सोच रहा है कौन मेरे स्कूल में, और जिए बोलती है कि उसका नाम भी पीछे जैंग आता है वैसे। एंड यहीं पे गिल्सू को रियलाइज होता है कि असल में इसका भाई चुंग जैंग है। ये सोच के गिल्सू की फट चुकी है। मतलब यार गिल्सू की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अभी हम मी को देखते हैं, उसने इस बंदे को बेहोश कर दिया और कहती है कि साले मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे छोड़ दे, तुझे पहले सुन लेना चाहिए था। अब पीछे से उस बंदे के साथी भी आ चुके हैं जो कि आते ही मी पे हमला कर देते हैं, लेकिन अपना गिल्सू एंट्री मार देता है और उसके मुंह पे सीधा मारता है मुक्का, जिससे गिल्सू का ऑरा तो प्लस हो चुका है। गिल्सू एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है और ऑरा फार्मिंग करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम लोग लड़कियों को छेड़ोगे, सालो कमजोर हो। गिल्सू मी से हालचाल पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। एंड अभी यहाँ पे डोइल और ग्योंगमिन की भी एंट्री हो चुकी है, जिन्हें चिल्ला के कहती है कहाँ थे बे तुम लोगों को पता नहीं कुछ लौंडे आए थे हमें छेड़े थे, ये देखो यहाँ पड़े हुए हैं। मिन कहता है कि कौन लोग, पीछे देखते हैं तो वो लोग गायब हो चुके हैं। अभी हम उन लोगों पे शिफ्ट होते हैं तो उसका लीडर कह रहा होता है कि मुझे पहले पता होना चाहिए था कि वो लोग YMG हाई स्कूल के, इसलिए मैं उनसे पंगा नहीं लेता, बट वो बदला दिला सकता है। वो बंदा YMG हाई के किसी से भी भिड़ जाएगा, उन लूजर्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बैक टू द गिल्सू। अभी हम देखते हैं वो लड़की गिल्सू को कह रही होती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उनके आगे डोइल और ग्योंगमिन वगैरह चल रहे होते हैं। ग्योंगमिन की बंदी कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा गा लेते हो यार, बट होल्ड ऑन जरा, तुम देखो जिए किसके साथ चल रही है, डोइल के साथ। वो जो कह रहा होता है कि तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मी कहती है कि हाँ मेरे भाई ने मुझे थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग तो दिया है। मी बताती है कि मुझे पता चला है कि वो तुम्हें ट्रेनिंग दिया करता था। गिल्सू भी कहता है हाँ मैं उनके थैंक यू तो बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी ज्यादा मेरी मदद करी है। मी शॉक्ड होके कहती क्या मतलब तुम ही वो बंदे हो जिससे मेरे भाई ने ट्रेनिंग दी है। अभी गिल्सू को याद आता है कि चुंगजैंग ने उसे कहा था कि मैं किसी को कुछ साबित करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गिल्सू सोचता है कि क्या ये अपनी बहन की बातें कर रहा था। गिल्सू को रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा पीछे कमजोर था, तो क्या ही चुंगजैंग ने अपनी बहन को ये सब बता तो नहीं दिया यार, कितनी शर्मिंदगी हो रही है। बट तभी मैं उसकी तरफ फोन करते हुए कह दे कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा, शायद हमें टच में रहना चाहिए। फाइनली गिल्सू ने वो कर दिखाया जो मैं अभी कभी जिंदगी में नहीं कर पाया, एक लड़की का नंबर ले लिया। सीन सीधा शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे कुछ लोगों ने एक बंदे को घेर रखा है। उनका लीडर एक बंदे को पीटे जा रहा है डंडे से। वो बंदा भीख मांग रहा है, कह रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन इनका लीडर उसे मारता ही रहता है और कहता है कि तूने सुना ही नहीं दिया, अगर तुझे जीना है तो मुझे पैसे दे। वो बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगे, प्लीज मुझे जाने दो। टैटू वाला कहता है तो ठीक है फिर आगे से तू मेरा प्लेयर है। यहीं पे वो तीनों बंदे भी आ जाते हैं जो कुछ देर पहले गिल्सू से पिट के आए हैं। आते ही कहता है कि एक लड़की ने हमसे पंगा लिया, लेकिन टैटू वाला बंदा उसका मुंह ही बंद कर देता है और सीधा दे मारता है थप्पड़। वाला कहता है कि तू साले एक लड़की से पिट के आ गया, तू बैक्सन ग्रुप का नाम बदनाम करेगा क्या। पीछे से एक बंदा कहता है कि वो अकेले नहीं थी, उसके साथ YMG हाई के कुछ लौंडे थे। YMG सुन के कहता है कि ओहो अब आएगा ना मजा। सीन सीधा शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पे मोटा आईब्रो वाला कहता है कि यार कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिन्हें ने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया डेट पे आने के बाद। डोइल कहता है कि करेगी भी नहीं। मोटा आईब्रो कहता है चल साढ़े तेरी वजह से हो रहा है सब। डोइल कहता है कि तू मुझे अरीना में मिल, फिर बताता तुझे किसकी गलती नहीं है। और जरा तुम पीछे देखना, गिल्सू चैटिंग कर रहा है। चैट पे हम देखते हैं गिल्सू ने पूछा कि तुम्हारा लंच कैसा था। मी कहती है कि हाँ कुछ ठीक ही था, वो ड्राइड पोलोक मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने ब्रेड खा लिया स्नैक। गिल्सू ये सोच के खुश हो रहा होता है कि मुझे भी तो ड्राइड पोलोक नहीं पसंद, लगता है मेरे लिए तो बनी है ये लड़की। मी एक बिल्ली का स्टिकर भेजती है और गिल्सू इतना शर्माते हुए कहता है कितनी क्यूट है यार ये। चलते चलते तीनों एक रूम में देखते हैं जहाँ पे योंगो भीख मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे मत निकालो ग्रुप से। इन्हें इसके मुंह पे थूक के कहता है कि पैंट में मूतने वालों की मेरे ग्रुप में कोई जगह नहीं है, निकल जाए यहाँ से। डोइल गिल्सू को कहता है कि वो लोग सिर्फ मुसीबत है, उन पे ध्यान मत दो। अभी गिल्सू इनसे सवाल पूछता है कि आखिर यार योंगो उसके ग्रुप में शामिल क्यों होना चाहता है, आखिर गैंग में होने से स्कूल में क्या फायदा। डोइल बोलता है कि स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर है फायदा। इस एरिया में एक यूनियन है जिसका नाम है गैंग UN। वो लोग खुद को कंपनी बुलाते हैं, लेकिन असल में वो सब क्रिमिनल है। उस कंपनी का जो प्रेसिडेंट है इन्हें उसका ही बेटा है। मोटा आईब्रो कहता है कि इसीलिए योंगो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता है ताकि वो कंपनी का हिस्सा बन सके। सीधा शिफ्ट होता है मी पे, जो कि रोड पे चलते हुए जा रही होती है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है मेरी मदद करो प्लीज। वो मी को पकड़ लेती है और एक गली में ले जाने लगती है और कहती है कि वो लोग हमें देख लेंगे, हमें छुपना चाहिए। वो मोटे लोग यहाँ पे पहुंच चुके और आते ही कहते हैं देखो जरा ये तो अपने से भी सुंदर लड़की ले आई हमारे लिए। ये कहती है कि ओपे ठरकियो जाओ यहाँ से, वो तुमसे नहीं बात करना चाहती। वो जो लड़की पीछे थी वो उसे करंट दे मारती है। मी जमीन पे गिर चुकी है। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है उस पीले वाले टैटू वाले बंदे की। ये बंदा कहता है कि मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी फाइटर हो, तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। यानी यहीं पे रिवील होता है इसका नाम है जेहू। पीछे से वो बंदा भी आ जाता है और कहता है कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। मी को भी रियलाइज हो गया कि वो वही बंदा है जिसने इसे सिंगिंग रूम में छेड़ा था। टैटू वाला मी को एक डंडे से मारने वाला होता है। आई मीन यार इतने सारे मिलके तुम एक लड़की को मार रहे हो, ऊपर से डंडा भी लेके आए हो। डंडे से वो मी को मारता है, मी उससे बच जाती है।
है। अभी मी बच के साइड हुई होती है तभी ये लड़की दोबारा उस पर करंट मार देती है। मी बेहोश हो चुकी है। टैटू वाला बंदा कहता है कि लोंडो तुम इसे पकड़ो और पैक करो और हमारे साथ लेके चलो। बट तभी यहाँ पे किसी की एंट्री हो जाती है। ये बंदा कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ। जो आया है वो उसे बोलने का मौका ही नहीं देता है, एक मुक्का मार के हवा में उड़ा देता है। काश मैं पहले यहाँ पे आ जाता और ये सब होता ही नहीं। एंड नन अदर देन ये है अपना गिल्सू। अभी हम 30 मिनट पहले का सीन देखते हैं। गिल्सू चलते चलते मैसेज कर रहा होता है मी को, पूछता है कि तुम आखिर हो कहाँ पे। बस अभी वर्कआउट करके निकला हूँ। मी का तभी रिप्लाई आता है और कहती है मैं अभी काम से निकली और घर की तरफ जा ही रही हूँ, तुम्हारा वर्कआउट कैसा था। मी कहती है कि मैं अभी सिंगिंग रूम से पास से गुजर रही हूँ। मी का मैसेज आता है तुम्हारा क्या, एंड इसने इतनी बार यू लिखा है जिसे देख के गिल्सू शॉक हो चुका है। हम देखते हैं जब मी करंट लगने के बाद जमीन में गिरती है तब वो यू टाइप करते जाती है। एंड बस यही देख के अपना गिल्सू समझ गया था कि वो किसी मुसीबत में है। एंड आई मीन यार ये देख के कौन कैसे समझ सकता है कि कोई मुसीबत में है। बैक टू द फाइट। एक बंदा टैटू वाले को कहता है कि ये वही लड़का है जिसने हमें कूटा था, ये YMG हाई का लड़का है। अपना गिल्सू भी लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। एक मोटा उस पे हमला करता है, वो उसे डोज करता है एंड एक मुक्के में खत्म कर देता है। दो बंदे और आते हैं। गिल्सू उनके अटैक को पहले तो डोज करता है, ब्लॉक करता है, देन उसे पुक्का मार के उन्हें साइड कर देता है। एक बंदा स्पाइडरमैन की तरह उस पर अटैक करता है, गिल्सू उसे भी लात मार के साइड कर देता है, लेकिन तभी उस पर कोई टूटे हुए लकड़ी से हमला करता है। टैटू वाला कहता है मुझे जानना है आखिर YMG हाई स्कूल में लोग लड़ते कैसे हैं। ये गिल्सू में मल्टीपल अटैक्स थ्रो करता है जिससे बच के अपना गिल्सू एक हवाई किक मारता है। टैटू वाले ने उसे लकड़ी से ब्लॉक कर लिया है। गिल्सू अभी उस पर और पंचेस मारता है जिसके बाद वो उसे अपने पैर से गिरा देता है। बट जरा देखो तो अपना गिल्सू कहाँ गिरा है, ब्लू पैनल। गिल्सू कहता है कि यार मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो लड़की कहती है कितना क्यूट है यार ये, तभी उस पर हमला कर देती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक गन से। तभी कोई उठती है और लात मार के उस गन को उड़ा देती है। ये है अपनी मी। वो लड़की कहती है कि तुम आखिर इलेक्ट्रॉनिक से कैसे बच गए, इतनी करंट लगने के बाद तो कोई भी बेहोश हो सकता है। मी बताती है कि जब उसे लकड़ी से मारा गया था तो एक लकड़ी का टुकड़ा उड़ के इसके पास में ही आ गया था। उसने उसे पकड़ के अपने शर्ट के अंदर छुपा लिया था ताकि करंट उससे ज्यादा ना लगे। ये दोनों एक दूसरे हालचाल पूछते कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो भी पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड इसी के साथ ये दोनों पेयर बना लेते हैं और कहते हैं कि सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। गिल्सू टैटू वाले बंदे के मुंह पे पंचेस की बारिश कर देता है। दूसरी तरफ इन दोनों लड़कियों की भी फाइट शुरू हो चुकी है। वो लड़की सीधा मी पे कूद जाती है हमला करने के लिए, बट इस तरफ तो गिल्सू ने इस बंदे को हरा भी दिया है। टैटू वाला कहता है कि ये तो सिर्फ वार्म अप था एंड खाता है कुछ एक लाल कलर की दवाई। गिल्सू पे जंप करता है। गिल्सू पहले अटैक को तो डोज कर लेता है लेकिन वो बंदा पेट में गिल्सू के मुक्का मार देता है एंड देन मुंह पे घुटना, उसके बाद पंचेस की बारिश ही कर देता है। ये बंदा गिल्सू पे भारी पड़ रहा है, देन थ्रो करता है एक मुक्का जिसे गिल्सू अपने मुंह से रोक लेता है, देन उसको पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को मुक्के बजाते हैं। फिर उसके बाद गिल्सू हवा में जंप करके उसके मुंह पे ही हेडबट दे मारता है। इसके बाद दोबारा ये दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं। एक मुक्का ये मारता है तो एक मुक्का वो मारता है, बट गिल्सू को ये फाइट जल्दी खत्म करना है और कहता है कि तुझे देखना था ना YMG में हाई लड़ते कैसे बंदे, तो तू देख। और ये कहते हुए उसे एक मुक्का मारता है जिससे फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है। उसे हराने के बाद गिल्सू कहता है कि मैंने देखा था इसने कुछ तो खाया था जिसके बाद इसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ गई थी। बट तभी उसे रियलाइज होता है कि मी का क्या हुआ, मी के फाइट का क्या हुआ। वो देखे तो उसने ऑलरेडी उसे हरा रखा है। मी उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि तू बता तूने आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों करा। वो लड़की कहती है कि मेरा बेक्सन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तो सब कुछ पैसों के लिए किया था। गिल्सू को भी याद आता है कि वो बंदा भी बेक्सन ग्रुप के बारे में बात कर रहा था। अभी गिल्सू कहता है कि आखिर ये बेक्सन ग्रुप है क्या। ये लड़की कहती है कि क्या तुम्हें बेक्सन ग्रुप के बारे में नहीं पता। ये लड़की कहती है कि 1 साल पहले हाई स्कूल्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया था। ये सारे स्कूल के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है वो इस ग्रुप में शामिल है, वो मिलके एक गैंग बनाते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोग बेक्सन से क्यों पंगा ले रहे हो, लेकिन वो बंदा पीले बाल वाला तुम्हारे पीछे पड़ा था, शायद उसे YMG हाई स्कूल पसंद नहीं है। कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये टैटू वाला बंदा कहता है कि हाँ भाई ये हमारा चांस है, अगर मैंने YMG के लोंडो को प्लेयर्स बना दिया तो मैं भी 5 ड्रैगन्स में शामिल हो पाऊंगा। ये प्लेयर्स और 5 ड्रैगन्स का क्या सीन है वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन गिल्सू अभी कहता है कि मतलब वो मेरे मी के पीछे नहीं था, वो YMG के पीछे था। लेकिन क्यों। वो लड़की बताती है कि बेक्सन ग्रुप के पास बहुत सारे स्कूल का कंट्रोल है, बट तुम्हारे साइड वाले स्कूलों का उनके पास कंट्रोल नहीं है, बस यही मुझे आता है। और ये कहते हुए लड़की जाने लगती है, तभी मैं उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तू जा कहाँ रही है। इन सीधा शिफ्ट होता है, ये दोनों जा रहे होते हैं और गिल्सू कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे स्कूल की वजह से तुम इस पंगे में पड़ी। मी कहती है कि तुम आखिर माफी क्यों मांग रहे हो, YMG का पंगा मतलब मेरा पंगा। गिल्सू कहता है कि जो भी वो अच्छा ही हुआ, फर्क नहीं पड़ता कि बेक्सन ग्रुप कितना ज्यादा ताकतवर है, जब तक हमारे पास चुन जाएंगे वो YMG हाई स्कूल को टच भी नहीं कर सकता। मी कहती है तुम्हारा थैंक्स, तुमने
टोटल 2 बार मेरी मदद कर दी। गिल्सू भी खुश है कि वो उसे बचा पाया। सीन शिफ्ट होता है टैटू वाले और उनके बंदों पे। किसी ने उन्हें मार मार के बेहोश कर रखा है। न कहता है जेऊ तुझे पता है तेरी दिक्कत क्या है, तू हमेशा इतनी बड़ी बाइट लेता है जितना तू चबा भी नहीं सकता। जेऊ कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, वो अकेले टेरिटरी है जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मुझे लालच आ गया था। ये बंदा जेऊ के मुंह पे लात मार के कहता है कि हमारे पास प्लान्स है उस जगह को अपने वश में करने का, तो तू अपने दांत बाहर ही रख। और हाँ, तुझे निकाला जाता है और आज से तू एक प्लेयर है। प्लेयर बनने में बहुत मजा है, तो तू अब मुझे मिलेगा कोलिज्म में। कोलिज्म यानी अखाड़ा। एंड इसी के बाद इसका नेम रिवील होता है। ये है टायरन, जो कि बेक्सन ग्रुप का 5वां ड्रैगन है। सीन सीधा शिफ्ट होता है कुछ लॉन्डो पे जो कि हाथ जोड़ के किसी के आगे खड़े हैं। वो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम सब लूजर आखिर हो कौन और तुम्हें किसने कहा घर से भागने के लिए, तो तुम्हें थंडर स्टॉर्म गैंग ज्वाइन करना है। एक बंदा कहता है कि हाँ, हमें 1 महीना हो चुका अपने घर को छोड़े एंड हमने सुना था कि अगर हम इस गैंग को ज्वाइन करेंगे तो हमें खाना और रहने की जगह मिलेगी। तभी इसके मुंह पे वो मुक्का मार के इसे दूर फेंक देता है और कहता है खाना रहने की जगह, हमने क्या चैरिटी खोल रखी है। एंड यहीं पे इसका इंट्रो दिया जाता है। ये है जिनसियोप गोंग, जो कि थंडरस्टॉर्म गैंग का लीडर है। एंड थंडरस्टॉर्म गैंग में वो लोग हैं जो घर से भाग चुके हैं। जो बाकी के लोग आए थे वो यहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम वापस से नहीं आएंगे। जिसके बाद जिनसियोप कहता है कि यार भरोसा नहीं होता कैसे कैसे लोग आ रहे ज्वाइन करने के लिए, आजकल टैलेंट तो मिलना बहुत मुश्किल है। हमें टैलेंटेड लोग इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि सारे लोग बेक्सन ग्रुप में जा चुके हैं। तभी यहाँ पे कोई आता है और आता ही कहता है तुम्हें ताकत चाहिए। साथ वाला बंदा कहता है कि तू योंगो, तेरे साले हिम्मत कैसे हुई तुझे आने की। योंगो कहता है कि मैं तो बस यहाँ इंटरव्यू के लिए हूँ, मैं उन लोगों से तो अच्छा ही हूँ जो लोग अभी अभी यहाँ से भागे हैं। इनका लीडर योंगो की तरफ आते हुए कहता है कि तुझे शायद समझ नहीं आया, आखिर मैं एक गद्दार को वापस क्यों लूंगा, तुझ जैसे कमीनों को तो मैं अप्लाई भी ना करने दूं। योंगो कहता है कि देखो यार, मैं इतना भी बेशरम नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मुझे गैंग में वापस ले लो, मुझे बस एक काम दो, मैं वो सब करूंगा जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं। अगले स्कूल का सीन है। गिल्सो कहीं जा रहा होता है, वो देखता है कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड ये है योंगो और उसके साथ वाले। ये लाल बाल वाला लकी कहता है कि योंगो तू टेंशन मत ले, हम इन्हें से बात करके तुझे गैंग में वापस लेंगे। लेकिन योंगो कहता है कि सीधा मुद्दे पे आ, क्या बात है। वाल वाला कहता है कि अरे यार शिट, मैंने सुना पहले तू कुछ अनाथ लड़कियों के साथ घूमता था, उनके साथ मजे करता था, तो क्या तू हमारा इनके साथ इंट्रोडक्शन करवाएगा। योंगो कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और ये कह के जाने लगता है। तभी वो बंदा पीछे से एक कैंदे मारता है और कहता है कि तू सिर्फ एक लूजर है जो कि अपने पैंट में मूतता है, अपनी ज्यादा अकड़ मत दिखा। योंगो उसे बड़ी स्टाइलिश किक से मार के दूर कर देता है और कहता है कि तुम जैसे एक कमजोर लोगों से तो मैं बात भी नहीं करता, तू थोड़ी अम्मा के चट्टू हुए साड़े, हम तो स्कूल छोड़ा था नहीं। लाल वाला कहता है कि तू स्कूल छोड़ा तारा कैसे। इन्हें ये कह के जाने लगता है कि उस इन्हें के साथ जाके मौज कर, समझा, और मिडिल फिंगर दिखा के यहाँ से जाने लगता है। ये चीज गिल्सू ने भी सुन ली है कि योंगो स्कूल छोड़ने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं योंगो को जा रहा होता है। चलते चलते कहता है कि मुझे इन्हें से फर्क नहीं पड़ता, अब मैं दोबारा थंडरस्टॉर्म गैंग में जाऊंगा। पीछे से गिल्सू आता है और कहता है कि ओ योंगो, हमें साथ बात करनी चाहिए, मैंने सुना तू स्कूल छोड़ रहा है। उस दिन अरीना में जो हुआ था, क्या ये सब उसी वजह से है? अगर ऐसा है तो तुम अरीना में आके खुद को वापस से प्रूव कर सकते हो। अभी योंगो गिल्सू का कॉलर पकड़ के कहता है कि सारे सब तेरी वजह से हुआ है, सारे बाहर मत मिल जियो, वरना तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कह के यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके बॉक्स में से एक चिट्ठी गिरती है जो कि आगे सीधा गिल्सू के पास आती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक खाली जगह पे जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि थंडरस्टॉर्म गैंग को तो नीचे करना पड़ेगा, उसने काफी ज्यादा एरिया को अपने अंडर ले लिया है। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है योंगो की, जो कि आते ही कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो थंडरस्टॉर्म गैंग में ज्वाइन हो जाओ या फिर एरिया को ही छोड़ दो। ये लोग इसे पहचान लेते और कहते हैं कि तू सारे गद्दार, तू जल्दी आ गया। अभी हम पास का सीन देखते हैं। वो लीडर योंगो को कहता है कि जाके उन लोगों को हराओ और उनकी टीम को नीचे गिराओ। प्रेजेंट में आते हैं तो योंगो कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर मुझे मेरी पुरानी जगह वापस चाहिए तो मुझे लड़ना ही होगा। 2 लोग योंगो पे अटैक करते हैं। एक अटैक को पहले ब्लॉक करता है, दूसरा वाला आने लगता है तो उसको अटैक को भी पैरों से ब्लॉक करता है और फिर जैकेट उतार के कहता है कि सब लोग एक साथ आओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। गोल भिड़ चुका है और पीछे से हमें लीडर की आवाज आती है। वो कहता है कि उस जैसे गद्दार को तो ऐसा ही होना चाहिए। योंगो पे आते तो उसने ऑलरेडी इन लोगों को हरा दिया। एक बंदा कहता है कि तुम तो एक मॉन्स्टर बन चुके हो, तुम पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। योंगो कहता है कि पास्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। वो कहता है कि तुझे मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, लेकिन अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से फुट जा। सीधा शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ पे 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि योंगो ने अपनी पुरानी गैंग ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब वो IMG के लोगों पे हमला भी करेगा। पीछे गिल्सू लोग भी बैठे हैं। अब गिल्सू पूछता है कि क्या आखिर योंगो स्कूल की छोड़ रहा है, उसके क्या दोस्त नहीं है। डोइल बताता है कि योंगो को स्कूल में किसी से मतलब नहीं था, इन्हें ने उसे निकाल दिया तो वो स्कूल से ही निकल गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत
शाम में जहाँ पे कुछ बच्चे ग्रीन लाइट रेड लाइट खेल रहे हैं। वो बच्चा पीछे घूम के कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम हिल रहे थे। ये अपना गिल्स है और कहता है कि हाँ मैं हिल तो रहा था, लेकिन तुम मुझे जानते हो क्या? मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। तो क्या तुम किसी हेसोंग के नाम की लड़की को जानते हो? तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है हेसोन और कहते है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। गिल्सू लेटर देते हुए कहता है कि योंगो ने स्कूल छोड़ दिया, ये लेटर तुम्हारे द्वारा भेजा गया था, तो मुझे लगा तुम उसके क्लोज होगी, इसलिए मैं इसे लेके तुम्हारे पास आ गया। लड़की बोलते कि योंगो अनाथ आश्रम छोड़ने के बाद पता नहीं कहाँ चला गया, तो मुझे लगा उस स्कूल में होगा, तो मैंने ये लेटर उस स्कूल में भेज दिया था। गिल्सू भी ये बात सुन के शॉक्ड है कि योंगो अनाथ है। जिसके बाद ये लड़की पास्ट का सीन बताती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लौंडे इन लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। ये लड़की बताती है कि उनके साथ भेदभाव हुआ करता था, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनके साथ भेदभाव हुआ करता था और उन्हें लोग मारते भी थे। बट जब भी कोई परेशान करता तो वो योंगो आता और हमारे लिए हीरो बन जाता, उन्हें मारता पीटता और हमें बचा लेता। बट जब वो लोग योंगो को भी परेशान करने लग गए तो उसके पास कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके, इसलिए वो हमें छोड़ के चला गया। और वही टाइम था जब से उसने स्माइल करना बंद कर दिया, एंड इसी के बाद से वो इस ग्रुप में शामिल हुआ, थंडरस्टॉर्म गैंग नाम के। बट जब वो बाद में आया तो वो पूरा ही बदल चुका था, इतना बदल चुका था कि उसे देख के मुझे डर लगने लगा था। बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि वो बदला नहीं है, वो हमारे लिए तो वही पुराना योंगो है। वो हर महीने हमारे लिए गिफ्ट लाता, हमसे मिलता और चला जाता। बट एक दिन अचानक से उसने आना बंद कर दिया, एंड इसीलिए मैंने एक लेटर भेजा था उसके स्कूल में। मतलब यार तुम देख रहे हो, जिस कैरेक्टर को हम इतना बुरा समझ रहे थे वो असल में ऐसा निकला, इतना ज्यादा अच्छा कि वक्त ने उसे बदल दिया यार। प्रेजेंट में तो ये लड़की ये कह के रोने लगती है कि योंगो कहीं बदल ना जाए। सीन सीधा शिफ्ट होता है थंडरस्टॉर्म गैंग पे, जहाँ पे उनका लीडर किसी बंदे को मार रहा होता है। ये कह के कि तूने पैसा क्यों नहीं पे किया, मैंने तुझे खाने की जगह दी और रहने की भी जगह दी। लीडर योंगो को शाबाशी देता है कि तूने अकेले पूरी गैंग को खत्म कर दिया, तो चलो देखते हैं तुझे गैंग में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। योंगो कहता है कि ये तुम क्या बक रहे हो, मुझे लगा था तुम मुझे गैंग में ले लोगे जब तुम मैं अगर उस गैंग को खत्म कर दूंगा। ये बंदा कहता है कि तेरे धोखा देने के बाद ना अपने गैंग में जब बंदे लेते हैं तो थोड़ा हार्ड प्रोसेस से लेते हैं। योंगो कहता है कि अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। वो बंदा कहता है कि तू किसी को क्या मार सकता है गैंग में आने के लिए। योंगो कहता है कि क्या तुम चाहते हो मैं किसी को मारूं। वो बंदा हंसने लगता है और कहता है अबे यार तो मजाक भी नहीं समझता। बंदा कहता है कि तुम एक बाइक को जलाने वाले हो मेरे लिए, काम के हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं, और अगर तूने ये कर दिया तो मैं तुझे गैंग में वापस ले लूंगा। शिफ्ट होता है, योंगो यही सोचते हुए कहीं जा रहा होता है और जाते सीधा जाता है अपने अनाथ आश्रम के आगे और सोचता है कि मैं आखिर यहाँ आ क्यों गया यार, मुझे तो घर जाके सो जाना चाहिए। तभी पीछे से वो लड़की आती है और कहती है योंगो क्या ये तुम हो। इसके बाद ये दोनों एक पार्क में बैठते हैं, जहाँ पे ये दोनों आपस में हाल चाल पूछते हैं। लड़की बोलती है कि तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। योंगो कहता है कि मैं तुम्हारे कॉल का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था। लड़की कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम कितना ज्यादा लाइफ में सफर कर रहे हो। वो कहती है कि तुम्हें याद है हम यहाँ पे बचपन में झूला करते थे। योंगो कहता है झूला करते थे, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को झुलाता था। लड़की कहती है कि योंगो तुम हमारे लिए हीरो हुआ करते थे, तुम्हें याद है ना तुम हमें कैसे बचाया करते थे। लड़की ये भी पूछती है कि तुम आखिर हमारे साथ रहते क्यों नहीं, आ जाओ हमारे साथ रहो और पहले जैसे ही रहो। वो कहता है थैंक्स हेसन, लेकिन अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए और मैं तुम्हें काफी दिनों बाद ही दिखूंगा शायद, क्योंकि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। हेसन कहती है कि तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे कभी भी नहीं दिखोगे। बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, योंगो एक बाइक को जलाने वाला होता है। बाइक पे पेट्रोल डाल दिया और लाइटर जलाते हुए कहता है ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि मैं बिना पेरेंट्स के जन्मा नहीं पला बड़ा हूँ। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि जो छोटी चीजें हैं दूसरे बच्चों के लिए वो मेरे लिए फ्री नहीं है। पास्ट का एक और सीन देखते हैं, जहाँ पे योंगो को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, वो उसके आँख फोड़ने वाले होते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। सारे ब्लैक सूट वाले लोग इन पुलिस को मारते हैं। फिर हमें योंगो की आवाज आती है, वो कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर उनके बाद इन ब्लैक सूट वालों की बॉस की यहाँ पे एंट्री हो जाती है, जो कि है उस ग्रुप का लीडर, एंड इस बंदे को दिखाया जाता है एक ड्रैगन के रूप में। योंगो की आवाज आती है, वो कहता है कि उस दिन मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि कोई भी मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। प्रेजेंट में देखते हैं तो उसने भी सेम टैटू अपने कंधे पे बना रखा है, वो ड्रैगन वाला। जैसे वो बाइक में आग लगाने वाला होता है तभी उस पे कोई बाल्टी से पानी फेंक देता है, और जिस बंदे ने फेंका है वो कहता है कि अगर तुम रात में आग से खेले तो तुम कंबल में मूत दोगे, और ज्यादा मूतोगे तो तुम सच में पैंट में मूतने वाले बन जाओगे। और ये है अपना गिल्सू। इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। हमने इस वाली वीडियो में देखा कितने 5 ड्रैगन्स थे, 5 ड्रैगन्स एंड एक के बारे में हमने जाना, ऑल्सो उस ग्रुप के लीडर के बारे में हमने जाना जिसको ड्रैगन से सिंबलाइज करा जा रहा है, एंड योंगो के पास के बारे में भी जाना। एंड ये देखने के बाद तो सच में मुझे बुरा लगा कि योंगो के साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय 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 बाय। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बोलता नहीं हो तो करते नहीं हो क्या, कमेंट भी कर देना कुछ ना कुछ।